नाती प्रांजल जैन, नाती नथ दमाद, पुत्री एवं दमाद, पुत्री एवं दमाद, बहनोता, नाती एवं बहू, नातिन, भाभी, भतीजी एवं दमाद, बहन, स्वर्गीय श्री सुरेश चंद्र जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी राजबाला जैन, पुत्र राजीव जैन, मनोज जैन, पुत्रवधू निधि जैन, लविका जैन, पौत्र सुवंश जैन, हर्षित जैन, पौत्री वंशिका जैन, मेघा जैन, योजना बिहार, दिल्ली 110092। फर्म क्लासिक इंटरनेशनल, SR पेपर पैलेस। शक का समाधान। बोले समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य स्वादाचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, संघ का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य स्वाद मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। परम पूज्य स्वाद मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पूज्य गुरुदेव का मंगलमय प्रवास झारखंड के हजारीबाग नगरी, जिसे गौरव प्राप्त है पूज्य गुरुदेव के पूर्व जीवन के जन्मभूमि होने का, वहाँ मंगलमय प्रवास का आज चतुर्थ दिवस है और अंतिम दिवस भी है। आज की मंगलमय वेला में आज एक यहाँ ऐतिहासिक कार्यक्रम संपन्न हुआ, जो हजारीबाग के स्वर्णिम इतिहास का स्वर्णिम अध्याय के रूप में चिरस्मरणीय रहेगा। आज मध्याह्न 12:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक के मध्य परम पूज्य गुरुदेव के मंगलमय सानिध्य में आचार्य श्री विद्यासागर कीर्ति स्तंभ का लोकार्पण झारखंड के महामहिम राज्यपाल महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों से संपन्न हुआ। बंधु, मैं बताना चाहता हूं कि यह कीर्ति स्तंभ पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा और आशीर्वाद से पूरे देश में स्थापित होने वाले 122 कीर्ति स्तंभों के अंतर्गत एक विशेष अनूठा कीर्ति स्तंभ है, जिसका हजारीबाग की जैन पंचायत ने श्री यहाँ के अनिल जी संगीता जी सेठी, अरविंद जी पायल जी सेठी, जो गुरुदेव के पूर्व अवस्था के भ्राता श्री हैं, उनके सौजन्य से निर्माण करा करके हजारीबाग के व्यस्तम चौराहा अंदा चौराहा में स्थापित है। और आज इसका लोकार्पण पूज्य देव के मंगलमय सानिध्य में झारखंड के राज्यपाल महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों संपन्न हुआ। लोकार्पण समारोह के कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल महोदया ने आज के इस कीर्ति स्तंभ के लोकार्पण को हजारीबाग के लिए नहीं, पूरे झारखंड के लिए उल्लेखनीय उपलब्धि बताते हुए दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग के उत्साह की प्रशंसा की और साथ ही इन्होंने अपनी भावना व्यक्त की कि जैन धर्म जो झारखंड का एक प्रमुख केंद्र है, सारस्वत, उनके भगवान का संदेश पूरे झारखंड के विकास में सहयोगी बने, ऐसा। और मंगल पूज्य गुरुदेव ने आचार्य श्री के विशाल व्यक्तित्व और कर्तृत्व पर अपना उद्बोधन देते हुए इतिहास के आज की इस घटना को हजारीबाग के लिए अलौकिक और स्वर्णिम घटना के रूप में बताया और दिगंबर जैन पंचायत और स्थानीय प्रशासन सबों के इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए अपना योगदान दिया। बहुत सारे राजनेता, बहुत सारे प्रशासनिक, बहुत सारे नागरिक बंधु आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित थे और बहुत ही गरिमा में कार्यक्रम के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसके लिए सभी स्थानीय नगरवासी, सभी स्थानीय प्रशासन के लोग और दिगंबर जैन पंचायत सभी के लोग बड़े बड़े आभारी हैं। चलिए मैं आपको लिए चलता हूं संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीफल भेंट के लिए उन विशेष महानुभावों को जिनका विशेष उल्लेखनीय योगदान रहा है। श्री अमरदीप जी यादव, श्री अमरदीप जी यादव मेरे बात सुन रहे हैं, कृपया आएँ अग्र चरणों में श्रीफल भेंट का आशीर्वाद ग्रहण करें। श्री मुन्ना सिंह जी, श्री मुन्ना सिंह जी आ जाइए, गुरुदेव के चरण कमलों में आशीर्वाद ग्रहण करें श्रीफल भेंट करके। और बंधुओं, मैं उन व्यक्तित्व को आमंत्रित कराते हुए बहुत प्रमोदित हो रहा हूं
कि जो पूज्य गुरुदेव के पूर्व जीवन के शैक्षणिक क्रम में सहपाठी रहे हैं श्री बबलू जी खंडेलवाल मुनीश्वर और श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता। श्री बबलू जी खंडेलवाल मुनीश्वर और श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता जो सहपाठी रहे हैं गुरुदेव के साथ साथ, जिन्होंने शिक्षा ग्रहण की है, हम उन्हें अपने बीच बाकी बड़े प्रमुदित हैं। कृपया चले आए हैं, नहीं उपस्थित हैं। और बंधुओं, मैं आमंत्रित कर रहा हूँ उस शख्सियत को जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है इस कीर्ति स्तंभ के निर्माण कराने में, और पिछले 1.5 वर्षों से तो उसने बहुत अथक प्रयास करके इसे मूर्त रूप देने में अपना योगदान दिया है। श्री टुन्नू पाटोदी, श्री टुन्नू पाटोदी कृपया आ जाएं। श्री टुन्नू पाटोदी जी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया आ जाएं। बंधुओं, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए हमारे टुन्नू पाटोदी जी का बंधु, जिन्होंने कीर्ति स्तंभ के निर्माण में अपना विशेष योगदान दिया है। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, हो गया ओम प्रकाश जी गुप्ता, हो गया। चलिए, और अब मैं आपको लिए चल रहा हूँ शंका समाधान की ओर, और प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती रोशनी तिर्की जो मेयर हैं हजारीबाग की, श्री अशोक यादव जिला अध्यक्ष भाजपा, चले गए। श्रीमती रोशनी तिर्की मेयर हजारीबाग हैं उपस्थित। चलिए भैया, माइक वहाँ तक जिनके नाम की घोषणा होती है कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तो माइक हैंडओवर करने में आसानी हो जाएगी। श्रीमती रोशनी तिर्की मेयर हजारीबाग, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विवेकानंद सिंह जी। श्री विवेकानंद सिंह जी। सबसे पहले मुनिश्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज का, मुनिश्री रहर सागर महाराज जी का हजारीबाग में अभिनंदन और स्वागत मैं अपनी ओर से हजारीबाग की ओर से करता हूं। आज का यह समारोह बहुत बढ़िया रहा, ऐतिहासिक रहा। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, भगवान कृष्ण का जो गीता का उपदेश है और जैन धर्म का जो उपदेश है उसमें क्या अंतर पाया जाता है, थोड़ा सा हम लोग को बताया जाए। देखिए, अगर गीता के शब्दों को, खड़े रहे 2 मिनट, गीता के शब्दों के अर्थ को निकालें तो भगवान महावीर के संदेश में और श्री कृष्ण के गीता में अंतर, लेकिन गीता में अनुगूंजित अर्थ को निकाले तो मुझे लगता है कि श्री कृष्ण और भगवान महावीर की बात में कोई अंतर नहीं। अगर आप गीता को किसी युद्ध की भूमि में किसी अर्जुन को दिए गए कृष्ण के उपदेश के सार के रूप में लेते हैं तो वो एक अलग बात है। पर मुझे लगता है कि गीता का निर्माण किसी युद्ध की रणभूमि में नहीं हुआ, ये चित्त की रणभूमि में हुआ। और ये संदेश किसी एक अर्जुन के लिए नहीं, ये हम आप सबके लिए। गीता का दूसरा अर्थ हमें समझना चाहिए और इसका संकेत हमें गीता के पहले ही श्लोक से मिल जाता है। जब ये कहा जाता है धर्म क्षेत्रे युद्ध क्षेत्रे समवेता युत्सव माम का पांडवाश्चेति किम अकुर्वन संजय। हे संजय, ये बताओ धर्म क्षेत्र और युद्ध क्षेत्र में मेरे संतान और पांडवों ने क्या किया। एक ही भूमि को धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों बोल रहे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये क्यों? तो ये मनोभूमि में लड़ा गया युद्ध है। अगर श्री कृष्ण कहते युद्धस्व, तो यदि किसी बाहरी शत्रुओं को मारने की बात करते हैं तो भगवान महावीर वहां मौन है। पर अगर शत्रुओं को मारने की बात है, युद्ध करने की बात है, लड़ाई लड़ने की बात है अपने भीतर के विकारों से, अपने भीतर के शत्रुओं से, तो भगवान महावीर कहते हैं मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। उस अर्थ में भगवान महावीर और श्री कृष्ण के उपदेश में कोई अंतर नहीं है। श्री कृष्ण कहते युद्धस्व और भगवान महावीर कहते अरिहंत बनो। वो कहते युद्धस्व, युद्ध करो, मारो, और भगवान महावीर कहते अरिहंत, शत्रुओं का हनन करो। अंतर क्या है? लेकिन खून खच्चर वाले युद्ध से भगवान महावीर का कोई प्रयोजन नहीं, और श्री कृष्ण का भी यही अभिप्रेत है। वस्तुतः असली लड़ाई बाहर के शत्रुओं से नहीं,
असली लड़ाई तो हमें अपने भीतर के शत्रुओं से लड़नी होगी। बाहर के शत्रु को हरा देने वाला वीर होता है और भीतर के शत्रुओं को जीत लेने वाला महावीर होता है। हम वीर नहीं महावीर बने, अपने दोषों और दुर्बलताओं को दूर करें। इसलिए गीता का अर्थ केवल उतना ही न लिया जाए जितना हम लेते हैं। गीता में छिपे हुए रहस्य को समझने की कोशिश करें। समय का अभाव है, मैंने कई बार गीता की व्याख्या की है, लेकिन उस संदर्भ में अगर हम सोचते हैं तो मुझे लगता है कि चाहे श्री कृष्ण की बात हो या भगवान महावीर की बात हो, दुनिया के किसी भी महापुरुष की बात हो, जो भी स्वर गूंजे हैं सब गीता है, क्योंकि सब अपने भीतर के शत्रुओं को जीतने का मार्ग बताते हैं। और भगवान महावीर तो जिन थे, जिन वो है जो जीतता है, जिनने जीतने वाला, अरिहंत, अपने शत्रुओं का हनन करने वाला। तो भीतर के विकारों से जीतना, उन्हें पराभूत करना, उनसे लड़ना ही हमारे जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि होनी चाहिए। श्रीमती रोशनी तिर्की, मेयर हजारीबाग। आप और पूछ सकते हैं। यादव जी एक और पूछें। अशोक यादव जी, जिलाध्यक्ष। भगवान कृष्ण के परिवार भी अंत में जैन धर्म अपनाया है, उसको पूरे हम लोग को जानकारी नहीं है। देखिए, भगवान कृष्ण के परिवार ऐसा है यादव जी, आपके लिए एक बड़े गौरव का विषय है। हमारे 24 तीर्थंकरों में 2 तीर्थंकर यदुवंशी यादववंशी हैं, नेमिनाथ भगवान और मुनिनाथ सुब्रतनाथ भगवान। हमारे 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमि, जो उज्जैन गिरनार से निर्वाण को प्राप्त हुए, वे श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। जैन परंपरा में श्री कृष्ण को बहुत आदर और सम्मान के साथ स्वीकार किया गया है। 63 सलाका पुरुषों में श्री कृष्ण को 9वें नारायण के रूप में मान्यता दी गई और आगामी 24 तीर्थंकरों की परंपरा में वे 16वें तीर्थंकर भी बनने वाले हैं। तो श्री कृष्ण का, श्री राम का, लक्ष्मण का जैन परंपरा में बहुत महान स्थान है। और इसलिए आप जो कह रहे हैं, बिल्कुल परंपराएं कहीं न कहीं मेल खाती है। और 2 तीर्थंकर, जैसा मैंने कहा, यादवो मुनि सुब्रतो, सुब्रत नेमि सुब्रतो, तो नेमिनाथ भगवान और मुनि सुब्रतनाथ भगवान यदु कुलवंशी। श्रीमती रोशनी तिर्की, मेयर हजारीबाग। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री विश्वेंदु जयपुरियार। सबसे पहले मुनिवर का हजारीबाग की पावन धरती पर नमन है, वंदन है। मुनिवर, ये क्वेश्चन जो है मुझसे ही जुड़ा हुआ है। मुनिवर, मैं जानना चाहती हूँ कि मैं सामाजिक कार्य करने के उद्देश्य से राजनीतिक क्षेत्र में आई और ये जिस आज पद पर मैं हूँ वो बहुत जिम्मेवारी भरा पद है और मुझे प्रत्येक दिन हर समाज के लोगों से मिलना जुलना होता है। लेकिन मुनिवर, मुझे एहसास होने लगा है कि कहीं ना कहीं सामाजिक कार्य करने के लिए अर्थ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और अर्थ के अभाव में मैं सामाजिक कार्य अच्छी तरह से नहीं कर पा रही हूँ। तो कृपया आप इसका समाधान बताएं। देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको ये सौभाग्य मिला है जनता की सेवा करने का और आप सामाजिक कार्यों में भी रुचि ले रहे हैं। ये बात सच है कि सामाजिक कार्यों में अर्थ का महत्वपूर्ण स्थान है, पर ये कोई ज़रूरी नहीं कि केवल अर्थ के बल पर ही समाज का कार्य किया जा सके। आप सामाजिक कार्य करते हैं, हम लोग भी समाज को प्रेरित करते जगाते हैं। समाज की सेवा किसी न किसी रूप में हम लोगों के द्वारा भी होती है, ये तो मानते हैं। आपके पास तो थोड़ा बहुत अर्थ होगा, हमारे पास तो एक झेला भी नहीं है, फिर हमारे लिए समाज सेवा कैसे होती? बात समझ रही? हम निष्ठापूर्वक कार्य करें, हमारा योगदान होना चाहिए, तो वहाँ अर्थ आड़े नहीं आता। अर्थ हो तो अर्थ का सहयोग करके हम काम करें, पर मेरी धारणा है अर्थ के सहयोग से भी बड़ा योगदान समय का होता है। यदि हम समय देते हैं और निष्ठापूर्वक देते हैं तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। इसलिए इस बात को लेकर के आप निष्फिक्र रहिए। जिस लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ी हैं, अपनी क्षमता और शक्ति और संसाधनों के अनुरूप आगे बढ़ते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।
श्री विश्वेंदु जयपुरियार हैं, नहीं है। श्री उमा शंकर जी अकेला, विधायक बरही क्षेत्र से। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री राजकुमार जी लाल। महाराज जी, आपके चरणों में नमन। आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है लोकार्पण के अवसर पर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के शयन कीर्ति के स्तंभ के अवसर पर मुझे सौभाग्यशाली है कि आपके चरणों में और महामहिम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के जो मुख्य तिथि के अवसर पर हम लोग को सौभाग्य मिला है, इसके लिए मैं आपको चरणों में अर्पण करता हूँ। महाराज जी, भारतवर्ष में जब गुरुकुल था, जब गुरुओं ने गांव में पाठशाला में पढ़ाया करते थे, उस पाठशाला में श्री राम भी पढ़े हैं, तब हमारा देश भारत में विश्व गुरु हुआ करता था। आज ये दुर्भाग्य है महाराज जी, पाठशाला खत्म हो गया, जिसके कारण से हमारा देश विश्व गुरु से पटल पर से हट गया। हम चाहते हैं आपके माध्यम से, अब विद्यासागर जी के आशीर्वाद से पुनः गुरुकुल का राज आवे, आप विश्व गुरु बनने का भारत सौभाग्य प्राप्त करें, ये आपसे आग्रह। बिल्कुल सही बात आपने की है। जब हमारे देश में गुरुकुल प्रणाली थी, उस काल में भारत में 97% लोग उत्तर भारत में और 99% लोग दक्षिण भारत में साक्षर होते थे। एक जमाने में भारत में 7 लाख गुरुकुल थे। सबकी शिक्षा निःशुल्क होती थी। शिक्षा की सारी व्यवस्था राजा महाराजाओं और नगर सेठों के सहयोग से होती थी। 1856 में अंग्रेजों ने गुरुकुल प्रणाली को अवैध घोषित करके गुरुकुल को प्रतिबंधित किया और नई शिक्षा नीति को लागू किया। तब से हमारे देश का पतन प्रारंभ हो गया। मैं काले की जो नीति थी उसके अनुकरण का ये कुफल है कि आज देश अंदर से जर्जर हो गया है। आज कहने को लोग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी बेरोजगार घूमते हैं। आज से 3-4 वर्ष पहले बिहार सरकार ने प्यून के लिए कुछ वैकेंसी निकाली थी, जिसमें पीएचडी होल्डर्स भी एप्लीकेंट थे। आज की शिक्षा का इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। पीएचडी कर चुकने के बाद जो प्यून की नौकरी तलाश रहा है, क्योंकि आज की शिक्षा केवल नौकर बनाती, आदमी नहीं बना पाती। हमारे यहाँ जो शिक्षा की पद्धति थी उसमें लोगों को शिक्षा देने का मतलब समर्थ बनाना, उन्हें कला गुणों में निपुण बनाने का रहता। तो उन्हें कला गुणों में निपुण बना देते थे और वहाँ से पढ़ के निकलने वाला व्यक्ति कोई बेरोजगार नहीं होता था। अब इसके लिए सरकारों को भी सोचना चाहिए। देश में बहुत लोग ये संदेश दे रहे हैं, हमारे गुरुदेव तो इस दिशा में निरंतर प्रेरणा दे रहे हैं। वर्तमान की शिक्षा पद्धति में बदलाव होना चाहिए, गुरुकुल प्रणाली को पुनर्जीवित करना चाहिए, और जब हम इसे बढ़ावा देंगे तभी कुछ अच्छा परिणाम घटित कर पाएंगे। महाराज जी, एक बहुत बड़ा हमारे राज्यों में, या बिहार हो, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, जैसे पहले मुफ्त की शिक्षा मिलती थी, आज भी मुफ्त की शिक्षा मिलती है, लेकिन मुफ्त के साथ भोजन जो मुफ्त मिल रहा है उसमें पढ़ाई गौण हो गया है। देखिए, ऐसा है यादव साहब, अब ये सवाल पर मैं कुछ टिप्पणी करूंगा तो आप फंस जाओगे क्योंकि ये मुद्दा अब थोड़ा सा राजनीति से भी जुड़ गया। सोच सरकार की अच्छी थी कि कम से कम भोजन के चक्कर में बच्चे आए, लेकिन धीरे धीरे देखने में आ रहा है कि भोजन ही मुख्य हो रहा है, शिक्षा गौण हो रहा है। हमें बच्चों को पढ़ाई के लिए तत्पर करना चाहिए, लेकिन यदि पुरानी प्रणाली आज फिर से नए सलूक के साथ स्थापित होती है तो ये हमारे लिए ज़्यादा रुचिकर होगी और कल्याणकारी होगी। धन्यवाद। श्री राजकुमार जी लाल जो उप महापौर हैं हजारीबाग के, और उसके बाद से रहेंगे श्री रायसेठ चंद कुमार जी जैन, यूनाइटेड ट्रस्टी जबलपुर। सबसे पहले तो आज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी का हजारीबाग की धरती पर अभिनंदन करना चाहूँगा। उनके साथ मुनि श्री 108 अरहर सागर जी महाराज जी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन हजारीबाग की जनता की ओर से। महाराज जी,
मुझे एक बहुत अहम प्रश्न पूछना है कि कभी कभी मैं बहुत स्वयं में विचलित हो जाता हूँ, करना बहुत कुछ चाहता हूँ समाज के लिए, देश के लिए, लेकिन कहीं न कहीं बहुत सारी अड़चनें आ जाती हैं और मन बहुत विचलित हो जाता है, चाह कभी कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। इसका क्या उपाय हो सकता है हमारा? देखिए, ऐसा आपके ही साथ नहीं, अनेक लोगों के साथ होता है, और ऐसे लोगों के लिए मैं एक सूत्र देना चाहता हूँ। एक वाक्य को अपने जीवन का मंत्र वाक्य बना लें। मेरे हाथ में प्रयास है, परिणाम नहीं। मैं अच्छा करने का प्रयास करूं, ये मेरे हाथ में है और मुझे पूरी कोशिश करनी चाहिए कि मैं अच्छा करूं। पर जितना मैं कर रहा हूं उतना परिणाम आए ना आए, इसे समय पर छोड़ दें, क्योंकि परिणाम मेरे हाथ में नहीं है। मैं कुछ अच्छा करूं, ये मेरा पुरुषार्थ है, और उसका परिणाम अच्छा मिले, मेरा भाग्य है। पुरुषार्थ मेरे हाथ में है, भाग्य मेरे हाथ में नहीं। इसलिए हमें गीता की इस पंक्ति को याद करके चलना चाहिए, कर्मण्येव अधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। मेरा कर्म पे ही अधिकार है, फलों में नहीं। ये दृष्टि जब हम लेकर के चलेंगे तो हमारा जीवन सफल। राजश्री चंद कुमार जी जबलपुर गुणाटन ट्रस्टी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री तारकेश्वर सोनी हजारीबाग। दो मणि राजू के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, मुनि श्री, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे जो पुराने जिन मंदिर हैं, जो जीर्ण शीर्ण हैं या जिनका जीर्णोद्धार होता है, उनसे जो निकली हुई सामग्री है, जैसे वेदी है, वहाँ की शिलाएं हैं, वहाँ की चौखट इत्यादि हैं, उनका उसके बाद क्या उपयोग होना चाहिए? देखिए, मंदिर की किसी भी सामग्री का प्रयोग किसी भी निर्माण कार्य में नहीं होना चाहिए। उन्हें कि हमें अच्छे बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए ताकि उसकी पवित्रता बनी रहे। हाँ, यदि उसे हूबहू निकाला जा सके और वैसी ही कोई संरचना बनाई जा सके जिससे उसकी सुंदरता भी बने रह सके और इतिहास का वो एक अंग बन सके, तो सुव्यवस्थित उसे लगाया जा सकता है, पर अन्य कोई उपयोग नहीं करना चाहिए। श्री तारकेश्वर सोनी जी हजारीबाग। हाँ, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री बबलू जी खंडेलवाल मुनेश्वर। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, क्या ब्रह्मचर्य मुक्ति के लिए आवश्यक है? यदि हाँ, तो फिर गृहस्थों के लिए क्या मार्ग है? देखिए, ब्रह्मचर्य को सभी साधनाओं का मूल माना गया है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्म यानी आत्मा, और आत्मा की उपलब्धि के लिए किया जाने वाला आचरण ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल इतना नहीं कि स्त्री पुरुषों का एक दूसरे से दूर रहना ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ अपनी बहिर्मुखी प्रवृत्तियों को रोककर अंतर्मुखता को बढ़ाना है। उस दिशा में धीरे धीरे संयम साधना को लेकर आगे बढ़ा जा सकता है। आपने पूछा, एक गृहस्थ के जीवन में ब्रह्मचर्य कैसे हो सकता है? जैन परंपरा में गृहस्थ को भी ब्रह्मचारी कहा गया है। और एक गृहस्थ ब्रह्मचारी कैसे हो सकता है? तो उसके लिए कहा गया, वह स्वदार संतोष व्रत को पाले, अर्थात अपनी पत्नी या पति के अतिरिक्त संसार के हर स्त्री और पुरुष के प्रति माँ, बहन और बेटी या पिता, पुत्र और भाई जैसी दृष्टि रखे। ये पवित्रता भी एक प्रकार का ब्रह्मचर्य है, क्योंकि एक स्त्री या एक पुरुष के अलावा संसार के सभी स्त्री पुरुषों के प्रति जो पवित्रता का संबंध है वही ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का वास्तविक अर्थ दृष्टि की पवित्रता है। हमारे यहाँ कहा गया, मातृवत सर्वदारेषु, समान पर स्त्री को देखना ये कोई साधारण बात नहीं है। तो अपनी आँखों में पवित्रता को उद्घाटित कर लेना ही ब्रह्मचर्य है। मैं आपको ब्रह्मचर्य का एक उदाहरण देता हूँ। महाराजा छत्रसाल जो रीवा के राजा हुआ करते थे, उनके पास एक युवती पहुँच गई। नव यौवना युवती थी और उन्होंने कहा कि मैं आप जैसा प्रतापवान और आप जैसा ज्ञानवान पुत्र चाहती हूँ।
छत्रसाल महाराज ने कहा, भगवान आपकी इच्छा पूरी करे। उस युवती ने कहा कि ये आपके सहयोग के बिना नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा, मैं इसमें क्या सहयोग कर सकता हूं? बोले, एक पुरुष के सहयोग के बिना कोई स्त्री किसी संतान को जन्म कैसे दे सकती? मेरे पति इसमें अक्षम है। इतना सुनना था कि छत्रसाल महाराज उस युवती के चरणों में गिर पड़े और प्रणाम किया और कहा, माँ, यदि तुम्हें मुझ जैसा प्रतापी और ज्ञानवान पुत्र चाहिए तो लो, आज से मैं तेरा पुत्र हूँ। ये तुम्हारा था, ये ब्रह्मचर्य की आभा है। तो ब्रह्मचर्य इतना भी हो जाए तो जीवन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि। श्री बबलू खंडेलवाल मुनेश्वर जो गुरुदेव के सहपाठी रह चुके हैं, नहीं है? नमस्कार। है। और उसके बाद श्री ओम प्रकाश जी गुप्ता। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं मुनिवर का बचपन का सहपाठी रहा। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि मैंने बचपन के 18 साल मुनिवर के साथ बिताए, और ये बात को महसूस करके ही मेरा रोम रोम, मतलब बोलने में भी मेरे को थोड़ी कठिनाई महसूस हो रही है कि मैं अपने आप में अंदर की जो उद्वेलना है उसको कैसे व्यक्त करूं। तो वो महसूस मैं कर रहा हूं अंदर में कि मैं आज जो राष्ट्र के मुनि हैं, देश के मुनि हैं, उनके बचपन का मैं साथी 18 वर्ष उनके साथ में व्यतीत किया। अब आज का आपका कार्यक्रम है शंका और समाधान। उसमें मेरा जो शंका था, मेरी जो शंका थी, उसका जवाब मेरे को पहले ही मिल गया कि आदमी को अपना प्रयास करना चाहिए और फल कर्म पे छोड़ देना चाहिए। तो वही है कि शंका मैं किस पे करूं? अपने आप पर, समाज पर, अपने परिवार वालों पर। मन में शंका ही ना आए वैसा मैं कैसा बनूं? बहुत अच्छा सवाल है आपका। सवाल क्या भाव है कि मन में शंका ही ना आए, ऐसा क्या करूं? बबलू भाई, मैं तुमसे कहता हूं, तुमने अभी इस बात का गौरव प्रकट किया कि मुझे महाराज का सहपाठी बनने का सौभाग्य रहा है। मैं चाहता हूं सहपाठी तो बने, सहयात्री बन जाओ तो जीवन और धन्य हो जाए। बहुत सारे सहपाठी यहाँ बैठे हैं और वो सब सहयात्री बनने लगे तो उनका भी जीवन धन्य हो जाए और हजारीबाग का भी गौरव और अधिक बढ़ जाए। जहाँ तक सवाल है, शंका ही उत्पन्न न हो उसके लिए क्या करें? बस एक ही काम करें, श्रद्धा को इतनी प्रबल कर लो, शंका अपने आप खत्म हो जाएगी। जहाँ श्रद्धा है वहाँ शंका नहीं, और जहाँ शंका है वहाँ श्रद्धा है। श्री ओम प्रकाश गुप्ता हजारीबाग, ये भी गुरुदेव के सहपाठी रह चुके हैं। और उसके बाद श्री पवन अग्रवाल। हाँ, ओम प्रकाश गुप्ता के साथ रहेंगे श्री पवन जी अग्रवाल। श्रद्धा के आधार पर ही बबलू भुवनेश्वर से चल करके यहाँ तक आया महाराज, और उसी श्रद्धा के आधार पर मैं भी आपके ऊपर समर्पित हूँ, श्रद्धा समर्पित हूँ। बस यही मेरा कहना है। बोलो सवाल। हमने 2 दिन पूर्व एक प्रश्न किया था कि भावनाओं की जननी क्या है। आपने उत्तर दिया कि भावनाओं की जननी संस्कार है। अब मेरा दूसरा प्रश्न है कि संस्कार की जननी क्या है? देखिए, संस्कार और भावनाएं दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यदि मैं इसकी गंभीर विवेचना करूं तो हमारी प्रवृत्तियों से संस्कार बनते हैं, संस्कार भावनाओं को जन्म देते हैं, भावनाओं से सोच, सोच से प्रवृत्ति और प्रवृत्ति से संस्कार, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम जैसी प्रवृत्ति करते हैं मन से, वाणी से, शरीर से, वैसे संस्कार हमारी आत्मा में जम जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मैं यहाँ बोल रहा हूँ और सामने कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, जैसा मैं बोल रहा हूँ, जैसी मेरी क्रिया है, वह सब उसमें रिकॉर्ड हो रही है। उसके कोड को देखेंगे तो दिखाई कुछ नहीं पड़ेगा, लेकिन प्ले करेंगे तो सब दिखेगा। ऐसे हम जैसी प्रवृत्ति करते वैसी छाप हमारी आत्मा में जुड़ती है, और वो छाप हमारे संस्कार बनते हैं। संस्कार से फिर हमारे अंदर भाव होते हैं, भाव से हमारी सोच बनती है,
सोच से हमारी प्रवृत्ति बनती है और प्रवृत्ति हमारा चित्त बना देता है। तो जैसे बीज से वृक्ष और वृक्ष से बीज का क्रम है वो चलता है, ऐसी ये प्रवृत्ति अनवरत जारी। श्री पवन जी अग्रवाल है नहीं है। भैया मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भैया आसिम सिन्हा जो एक्यूप्रेशर के विशेषज्ञ हैं और बड़ा जादू एक तरह से कहिए उनके हाथ में है कि जहाँ भी शारीरिक कोई वेदना हो हाथ लगा देते हैं और आराम हो जाता है। और आज प्रातःकाल की वेला में कई लोगों ने अपने हाथ के चमत्कार से लोगों को ठीक किया है। एक बार जरा अभिनंदन कर दीजिए तालियों से हमारे आसिम सिन्हा जी का। सबसे पहले मैं परम आदरणीय महाराज जी का अभिनंदन और इस धरती पर हजारीबाग की धरती पर पावन धरती पर मैं नमन करना चाहता हूं और यह बोलना चाहता हूं कि आज हजारीबाग ही नहीं पूरा विश्व में जो हजारीबाग का परचम आपने लहराया है इसके लिए हम लोग तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं और अभिनंदन करते हैं कि पूरे विश्व में हजारीबाग का नाम आज आपने अंकित किया है। इसके लिए पुनः आपको अभिनंदन करते हैं। और साथ ही साथ मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जो भी मैं वर्क करता हूं और जो भी मैं चीज़ का सेवा करता हूं, कल भी आपके सामने बहुत लोगों का सेवा किया है। निश्चित तौर पर मैं ये आपका वरदान है, ये आपका आशीर्वाद है और ये आपका मेहनत का फल है जो मैं आज यहाँ आपके बीच खड़ा हूँ। और मैं यह जानता हूँ कि जब भी जिसको समय तिथि और उस समय निर्धारित रहता है उसी समय उसको सब चीज़ मिलता है। लेकिन जब जब मैं किसी को देखता हूँ उत्साह भरा निगाह से देखता हूँ, लेकिन जब वह ठीक होते हैं तो वह उतना उत्साह भरा निगाह से हमें नहीं देखते हैं। इसका क्या कारण है, यही मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, कल मैंने भैया आशीष को देखा तो मुझे गया प्रसाद जी खंडेलवाल की स्मृति हो आई। हजारीबाग में गया प्रसाद जी खंडेलवाल के हाथों में वो जादू था कि किसी का भी दर्द हो एक पल में छूमंतर हो जाता था। उसका ज्वलंत उदाहरण तो मैं स्वयं हूँ। मेरे घुटने में 2 साल तक बहुत दर्द था, इतना दर्द कि मैं पैर मोड़ नहीं पाता था, मुझे पैर लटका के बैठना पड़ता था। और वो हजारीबाग में आकर के एक बार कुछ सेकेंड के लिए दबाए थे और मेरा दर्द उस समय से छूमंतर है। कल आशीष भाई को भी मैंने देखा, कई लोगों को मेरे सामने उन्होंने वही ट्रीटमेंट दिया, हल्का सा कुछ दबाया, उस समय थोड़ा करंट जैसा लोगों को जरूर लगा, लेकिन वो दर्द हमेशा के लिए दूर हो गया। मेरा आशीर्वाद है आशीष भाई तुम्हारे लिए कि तुम इस सेवा में निरंतर आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। धन्यवाद। जहाँ तक सवाल है कि मैंने लोगों के लिए जितने उत्साह के साथ सेवा की, लोगों का उतना उत्साह नहीं दिखता। हमें उस उत्साह के लिए करना ही नहीं, इस सेवा को आप अपना तप मानो। और जो तप होता है वो स्वयं के लिए होता, औरों के लिए नहीं। मेरी आत्मतुष्टि होनी चाहिए, मैं निस्वार्थ भाव से ये कार्य कर रहा हूँ, मेरे निमित्त से जिनकी सेवा होनी वो हो जाए, इतने में ही हमारा काम हो। ठीक है। श्री मुन्ना सिंह जी। सर, हम नगर निगम हजारीबाग का बिजली मिस्त्री और मेरे राजकुमार लाल सर बैठे हुए हैं यहाँ पे। और सर हम परसों देखे, आपका कीर्तिमान बहुत ही अच्छा है, तो एक कविता आपके सामने बोलना चाहते हैं सर। यू आर ए ग्रेट मैन। गगन से ऊंचा हजारों में एक इंसानियत होता है, इंसान वही जिसमें इंसानियत पाते, वरना वो हैवान कहलाते। इस सुनहरी वादियों में वस्तु खोकर रह जाए किसी को, इंसानियत से इंसान बन लौटा दो उन्हीं को। है इंसानियत पेड़ पौधों में, मनुष्य में कहाँ, प्रकृति में इंसान नहीं, मनुष्यों में ईर्षा तो इंसानियत कहाँ। यह जीवन है 4 दिनों का, कल क्या होगा किसको पता। आइए मिलजुल कर करें ऐसा कुछ काम, इतिहास के पन्नों पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों में पा सके हमें सम्मान। और सर बहुत सुंदर। कल नहीं सर, कल आपका बहुत आभारी हैं, कल नहीं परसों कि सर आपके लिए हम वहाँ पर आए हुए थे चौक पे। हाँ। और आप यू आर ए ग्रेट पर्सन। श्री मुन्ना सिंह जी। ठीक है, आपकी भावना का सत्कार करते सब लोग एक बार करतल ध्वनि देख लीजिए, लेकिन बहुत लोगों की भावना है, उनका भी हमें। श्री मुन्ना सिंह जी। उस वक्त आत्माराम मुनका हजारीबाग, आत्माराम मुनका उपस्थित है। मुन्ना सिंह बोल रहे हैं।
विवेकानंद जी हैं? अच्छा, पहले विवेकानंद सिंह जी, उसके बाद श्री मुन्ना सिंह जी। मैं मुनि श्री 108 परमान सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 अरहर सागर जी महाराज के चरणों को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मेरे मन में एक प्रश्न है जिसका मैं निजात पाना चाहता हूँ कि अगर किसी भी कार्य को करने के पहले अगर दुविधा की स्थिति हो, किसी भी कार्य को करने के पहले अगर उस कार्य में कोई दुविधा की स्थिति हो तो उस दुविधा से कैसे निपटा जाए, ये जानकारी मैं चाहता हूं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि मन दुविधाग्रस्त हो जाता है, और जब भी मन में ऐसी दुविधा हो तो उसके लिए 2 उपाय बताता हूँ। निर्णय लेना हो, महत्वपूर्ण निर्णय लेना हो और मन में दुविधा है, कुछ पल के लिए आंखें बंद करो। आंखें बंद करके अपने गुरु या प्रभु को याद करो, उनकी छवि को अपनी आंखों में बसाओ और उनसे कुछ प्रेरणा मांगो। जो संकेत मिल जाए आंख मूंद करके स्वीकार लो, आपकी दुविधा दूर हो जाएगी। दूसरी बात, जब मन में दुविधा हो तो आप एक वाक्य को लो, जो होगा अच्छा होगा। अब भगवान का नाम लेकर कर जाओ, बढ़ जाओ और साथ ही साथ अपने पुराने निर्णयों की समीक्षा करें। आप पाओगे कि मैं अनेक बार दुविधा की घड़ी में भी अच्छा निर्णय लेने में सक्षम रहा हूं, तो धीरे धीरे ये दुविधा खत्म होगी। श्री मुन्ना सिंह जी और उसके बाद आत्माराम मुनका हैं, तैयार रहेंगे। मुनि श्री 108 प्रणाम सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 अरहर सागर जी महाराज का हजारीबाग के धरती में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, मुनिवर को नमन करते हैं। मुनिवर, मेरा प्रश्न है कि मैं विगत 4-5 वर्षों से शाकाहार अपना रहा हूँ, बहुत सुंदर, पूजा पाठ भी करता हूँ, फिर भी मतलब मन को पूरी तरह से जितना करना चाहिए वश में नहीं कर पाता हूँ। उसका ज़्यादा ज़्यादा करने का क्या उपाय है? देखिए, मन को वश में करने के लिए एक लंबी साधना और अभ्यास की जरूरत होती है। बहुत अच्छी बात है कि आपने शाकाहार को अपना लिया और धार्मिक क्रियाओं के प्रति भी आपकी रुचि बढ़ी है, रुझान बढ़ा है, बहुत सराहनीय है। पर मन को वश में करने के लिए थोड़ा सा ध्यान साधना का अभ्यास कीजिए। भावना योग भी आपको आपके मन की स्थिरता के लिए बड़ा आलम्बन बनेगा। मन शुद्धि या मन की स्थिरता में एक बड़ा निमित्त बन सकता है सत्संग। थोड़ा सा सत्संग को बढ़ाइए, जिससे आपको कोई अच्छा मोटिवेशन मिले, वह भी आपके मन को स्थिरता दे सकता है। श्री आत्माराम मुनका हजारीबाग और उसके बाद तैयार रहेंगी महिला समाज हजारीबाग। मुनि श्री के चरणों में मेरा सत नमन। मेरा प्रश्न है कि एक किसान अपने परिवार के साथ अपनी लहलहाती फसल को देखकर बहुत ही उत्साहित और प्रसन्न हुआ और वह कई अरमानों को पालने लगा कि फसल कटने के बाद जब मैं बेचूंगा तो उससे जो आमदनी होगी उससे मैं ये काम वो काम ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा। इसी बीच उसे पता लगता है कि उस फसल में कीड़े लग गए हैं। उन कीड़ों को खत्म यदि न किया जाए तो 2-3 घंटा के अंदर सारी फसल को वे चट कर जाएंगे। ऐसा सोच कर वह कीटनाशक दवा का प्रयोग कर और सारी कीड़ों की हत्या करवा देता है और अपनी फसल को बचा लेता है। क्या वह उस फसल को उन कीड़ों के हवाले कर दे, यह सोचकर कि कीड़ों को मारने से जो मुझे पाप लगेगा उस पाप से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, कि वो कीड़ों की हत्या करके अपनी फसल को बचा लिया, वो उचित हुआ? इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें। देखिए, मैं तो आपसे कहूँगा कि ये रास्ता ही गलत है। कीड़े उत्पन्न हो, फसल में संकट आए, फसल बचाने के लिए कीड़ों को मारे, ये तो बहुत गलत रास्ता है। सबसे उत्तम तो ये हो कि हम भारतीय पद्धति से जैविक खेती करें कि खेत में कीड़े ही उत्पन्न ना हो, तो न फिर कोई बात हो और न कोई विवाद हो। आज जरूरत है जैविक खेती को बढ़ावा देने की। आप हिंसा की बात को छोड़ दीजिए।
कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग के कारण अनाज, फल, सब्जियां सब जहरीले हो रहे हैं। आज सब लोग जहर खा रहे हैं, सब जहर खा रहे हैं। इतना अधिक कीटनाशकों का प्रयोग हो रहा है कि मां के दूध में भी डीटीटी का परसेंटेज आ रहा है। आज आए दिन जो चाहे वो कैंसर का शिकार हो रहा है, सुनने में आता है। इसकी वजह क्या है? पेस्टिसाइड और रासायनिक खादों का अंधाधुंध प्रयोग। अब लोग इस पर विचार करने लगे, सरकार भी इसे प्रोत्साहित कर रही है जैविक खेती की ओर आगे बढ़ने के लिए। गोपालन करे, गौमूत्र का प्रयोग करे, पंचगव्य का प्रयोग करे, और जो हमारे परंपरागत देसी खाद थे, जिन खादों से कीटों की हत्या नहीं होती थी, फसलों की रक्षा होती थी, उस गुणवत्ता युक्त फसल का प्रयोग करना ही सबसे अच्छा है। हिंसा करना कतई अच्छी बात है। महिला समाज सामूहिक महिला समाज हाँ, जो आई है वो, हाँ, जो आई खड़े हो जाए और एक जन हो गया। बोलिए नगर गौरव श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। हजारीबाग वासियों की ओर से महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा एक प्रश्न है गुरुदेव कि हम महिलाएं ऐसा क्या करें कि घर, परिवार और समाज को सुदृढ़ता बनी रहे? घर, परिवार और समाज में सुदृढ़ता रहने के लिए महिलाएं क्या करें? मैं तो ये कहता हूँ, महिलाएं अगर ठान ले तो सब सुदृढ़ हो जाए। अगर घर की जवाबदारी वो पूरी तरह से निभाने लगे तो घर सुदृढ़ हो जाए। महिलाओं के पास पर्याप्त समय रहता है। समाज के हित में यदि कुछ वो आगे आ जाए तो हमारा समाज भी मजबूत हो जाएगा। और घर, समाज के साथ तीसरी बात आपने क्या बोली? परिवार। परिवार के लिए आप समय देंगे, घर को देंगे तो परिवार अपने आप संभलेगा। तो महिलाओं को चाहिए वे अपनी अन्यान्य गतिविधियों को सीमित करके अपने समय का सही प्रबंधन करें। आज की महिलाएं बड़ी प्रबुद्ध है, पढ़ी लिखी है। वे अपने श्रम का, अपनी क्षमता का और अपनी संसाधनों का सही प्रयोग करें, उस दिशा में आगे बढ़े। मैं ये देखता हूँ, थोड़ा बुरा लगेगा आप लोगों को, महिलाएं आजकल आगे तो आई हैं पर ज़्यादातर महिलाओं की शक्ति किटी पार्टियों में खराब हो रही है। मेरी बात से आप सहमत हैं कि नहीं? मैं किटी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन जो समय आप उनमें लगा रहे हैं वो समय किसी कंस्ट्रक्टिव कार्य में लगाइए ना। आज हर महिला की 4-5 किटी होगी कम से कम, क्यों होती कि नहीं? सिर्फ एक सामाजिक किटी। नहीं, आपकी नहीं बोल रहा, अपनी बहुओं की पूछना। ये जो आज की नई पीढ़ी के साथ ये बदलाव है, तो हमें चाहिए कि हम अपनी प्राथमिकताएं बदले। हमारे पास समय थोड़ा है, शक्ति अल्प है और संसाधन सीमित है। इनका हम प्रयोग सकारात्मक दिशा में करें, पूरी समाज बदल जाए। नमोस्तु महाराज। महापद यात्रा संयोजक के पुण्यार्जक परिवार श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल कन्नौज मुंबई की श्रीमती आरती जैन, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रोफेसर यश सेठी बड़वानी। कोई कहता है कि मेरे गुरु ऐसे हैं, कोई कहता है कि मेरे गुरु वैसे हैं, पर मैं कहती हूँ मेरे गुरु ना ऐसे हैं ना वैसे हैं, मेरे गुरुवर तो महावीर जैसे हैं। हे गुरुवर, जिंदगी मुश्किल तो नहीं मगर आसान भी नहीं है। जिंदगी शांत तो नहीं और हैरान परेशान भी नहीं है। जिंदगी नाराज भी नहीं है और जिंदगी मेहरबान भी नहीं है। तो गुरुवर, जिंदगी क्या है और कैसी होनी चाहिए? देखिए, जिंदगी क्या है और जिंदगी कैसी होनी चाहिए, तो मैं यही कहूँगा, जिंदगी एक पहेली है। समझ गए तो उपलब्धि और न समझे तो रसातल। हम जीवन को एक पहेली की तरह जाने, और जो जीवन की को एक पहेली की तरह समझते हैं, उसके रहस्य को समझते हैं और जीवन की दिशा को बदल देते हैं, वो जीवन धन्य कर लेते हैं। और जो नहीं समझ पाते वो वहीं रह जाते हैं। नमोस्तु गुरु। प्रोफेसर सेठी बड़वानी, उसके बाद तैयार रहेंगे श्री उमेश गुप्ता पत्रकार हजारीबाग, और उसके साथ में अजय गुप्ता जी तैयार रहेंगे, और उसके बाद सौम्या सिंघई अमर पाटन तैयार रहेंगे। नमोस्तु महाराज जी।
अनूप सोनी भी तैयार रहेंगे। हाँ बोलो आयश के बाद। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आम जन के कीर्तिमान स्थापित करने की प्रक्रिया में कीर्ति और मान दोनों दांव पर लगाना पाया है। आम जन के कीर्तिमान स्थापित करने की प्रक्रिया में कीर्ति और मान दोनों दांव पर लगाना पाया है। पर गुरुदेव, आचार्य श्री ने अपनी चर्या में ऐसा कौन सा नियम अपनाया है जो देश में जन जन ने उनका संयम कीर्ति स्तंभ बनाया है? बहुत सुंदर। देखिए, आम जन को अपनी कीर्ति की स्थापना में कीर्ति और मान दोनों को गंवाया है। आचार्य श्री ने ऐसा क्या किया? बात सही है, कीर्ति उसकी नहीं होती जो कीर्ति को चाहता है, कीर्ति उसकी होती है जो अपने आप को खपाता है। गुरुदेव ने अपने 50 वर्ष के मुनि जीवन में स्वयं को इतना तपाया कि वह तपते तपते खुद तप बन गए। वे 50 वर्ष के संयमी जीवन की यात्रा में चले हैं और इतना चले हैं कि चलते चलते खुद राह बन गए। तो जीवन में ऊंचाई वही छू पाते हैं जो गहराई तक उतरने की क्षमता रखते हैं। उन्होंने अपने आप को खपाया, तपाया, पकाया। आज दुनिया उनका गुणगान कर रही है। लोग हैं जो चाहते सब कुछ है पर अपनी क्षमताओं को विकसित नहीं कर पाते, वे अधूरे रह जाते हैं, और जो अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करते हैं वो पूरे हो जाते हैं। नमस्ते महाराज। श्री उमेश गुप्ता जी, अजय गुप्ता जी और अर्जुन सोनी। हाँ बोलो। खोल दे सर। हाँ बोलो। मुनि श्री 108 परमान सागर जी महाराज को पूरे परिवार की तरफ से नमन करता हूँ। और हमारे मन में एक सवाल बराबर खटकते रहता है और आप ही से इसका उद्धार होगा बाबा महाराज जी। सास बहू, बहू सास, बड़े बड़े मकान में जाने को मौका मिलता है बाबा महाराज जी। हमको बहुत सुंदर सुंदर घरों में जाने का मौका मिलता है हमको, और उसके घर के नक्काशे भी बहुत सुंदर सुंदर होते हैं। लेकिन उस सुंदरता के पीछे सास कहीं बैठी हुई है, बहू कहीं बैठा हुआ है। सास बहू से ईर्ष्या कर रहा है, बहू सास से ईर्ष्या कर रहा है। और हमको लगता है कि महिला का दुश्मन महिला। जैसे कि सर हम उदाहरण दे सकते हैं महाराज जी आपके सामने नमन करते हुए। हमारे घर के बगल में एक ससुराल से आई, अपने घर में मैकी आई। वो रात सुबह 9 बजे उठती है, 9:30 बजे, 10 बजे। उसकी माँ बोलती है कि इसके पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, इसलिए सोई हुई है। बहू सोती है, उठती है 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे, तो कहता नखड़ा करती है, बहाना करती है, कमर में दर्द बोलती है, बीमारियां आ गई, कहाँ से आ गई, दूध वाली से बोलती है, साग वाली से बोलती है। तो हमको लगता है कि महिलाओं का दुश्मन महिलाएं क्यों? वो भी एक दिन बहू थी, वो भी एक दिन सास बनी। फिर उसके बाद दूसरे घर से, पराये घर से, 7 समुंदर पार से एक नारी आती है, एक महिला आती है, उस घर में प्रवेश करती है, और उसके बाद भी इसकी तरह से इस तरह व्यवहार किया जाता है। ये नहीं कहते कि बहू बहुत अच्छी है, बहू भी कहीं है, कहीं सास भी गड़बड़ है। देखिए, तो उसको जोड़ करके एक रास्ता निकलना चाहिए जिसमें कि सम्मान पूर्वक हमारा परिवार बच सके, हमारा देश बच सके, हमारा समाज बच सके। इन बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ। देखिए, आपका सुझाव बड़ा समयोचित है और हम लोग तो रोज ही यही बोलते हैं, पर मुश्किल ये है कि लोग सुनने वाले सुनते हैं और अर्थ भी अपने तरीके से लगाते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि एक ही सासू का अपनी बहू के प्रति दृष्टिकोण अलग और बेटी के प्रति नज़रिया अलग हो जाता है, और यही दोहरापन घर को आज बर्बाद कर रहा है। हमें इसमें एक बदलाव घटित करना चाहिए, और सास हो या बहू, सबको उसके योग्य सम्मान मिलना चाहिए। एक बदलाव मैंने अब समाज में और बड़ा देखा है। अब सासू राज जाने को है, बहू राज आ गया है।
पहले बहुएं एडजस्ट करती थी, अब तो मैं ये देख रहा हूँ सासुओं को एडजस्ट करके रहना पड़ रहा है। तो ये पूरी मानसिकता और टेंडेंसी जो है इसे बदलना पड़ेगा, और ये तभी संभव होगा जब लोगों के अंदर आध्यात्मिकता आएगी। हम तो वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर विश्वास करने वाले लोग हैं। आज ये विडंबना है कि हमारा अपना कुटुंब ही बिखर रहा है। वैसी दृष्टि, वैसी दिशा अगर बनेगी तो बदलाव घटित हो सके। आभार। अजय करेंगे। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। मेरा एक प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है। आज के इस कलयुगी दुनिया में उसकी कदर नहीं होती जो सच में रिश्तों की कदर करता है। कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। यही मेरा प्रश्न है। बिल्कुल सही बात है। जिसने भी ये वाक्य कहा है वो बिल्कुल सही कहा। आज उसकी कदर नहीं होती जो रिश्तों की कदर करता है, कदर उसकी होती है जो सबसे ज़्यादा दिखावा होता है, दिखावा करता है। वो इसलिए कि कंज्यूमरिज्म है, और कंज्यूमरिज्म के युग में क्या होता है, पैकेजिंग और ब्रांडिंग का ही खेल है। माल कैसा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर उसकी पैकेजिंग अच्छी हो गई, ब्रांडिंग अच्छी हो गई, चल लिया। अच्छा प्रोडक्ट भी सही पैकेजिंग और ब्रांडिंग के अभाव में चल नहीं पाता, तो ये कंज्यूमरिज्म का फल है। तो इसलिए लोग चलेंगे, लेकिन एक बात ध्यान में रखने की बात है कि कितनी भी ब्रांडिंग करे वो बहुत दिन चलने वाला नहीं है। उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ, दुनिया में ढेर सारे प्रोडक्ट आए हैं, पर मेरे ख्याल से बोरोलिन आज भी उसी स्वरूप में चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, वही हरा डब्बा होगा मेरे ख्याल से, चल रहा है ना। तो अंततः जो असलियत है राज उसका ही होता है, इसलिए इन पर न हो। सौम्या सिंह है अमरपाटन बताएंगे। इंजीनियर रमेश जी सतना। मुनीर भाई के चरणों में त्रैबार नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग सब शिखर जी की यात्रा करके आए हैं, उसके लिए आशीर्वाद। बोलिए महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि हम लोगों के समाज में जो कस्टम ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं, हमारी समाज में जो कस्टम ट्रेडिशंस चलते आ रहे हैं, वो सब बहुत पुराने बनाए हुए हैं, और जो हमारी आज की पीढ़ी है वो उससे कोई कनेक्टेड नहीं है, और हम लोगों को एग्जैक्टली पता भी नहीं होता है कि वो उसके पीछे का रीज़न क्या है। तो हम उसे कैसे फॉलो कर सकते हैं जब हमें उसके पीछे का एग्जैक्ट रीज़न ही नहीं पता हो? तो ये बात बिल्कुल सही है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए और उसके रीजन का भी ज्ञान होना चाहिए। आपको तो शायद ये अनुभव नहीं होगा, लेकिन आपकी माँ को ये अनुभव होगा। जब आपकी माँ आपकी जैसी उम्र में होगी या आपसे भी छोटी होगी, तो उनकी दादी उनसे कहती होगी कि बेटा आज जाओ, आज अमुक त्यौहार है, अपने को ये कार्य करना है, मंदिर में ये कार्य करना है, उसका ये फल है, समाज में ये कार्य करना है, घर में ये कार्य करना है। आपकी माँ जब घर में बहू बनकर आई होगी तो आपकी माँ की सासू माँ यानी आपकी दादी उनको समय समय पर बताती होगी, तो वो सब चीज़ों को समझ करके उन्हें आत्मसात कर लेते। लेकिन आज आप जैसे उम्र के लोगों को बताने वाले कोई है नहीं, क्योंकि घर में दादी माँ के लिए जगह नहीं बच रही, न दादी है न नानी है, और माँ को फुर्सत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ये बदलाव नहीं होगा। तो हमें चाहिए, और आज की शिक्षा पूरी तरह से अंग्रेजी माध्यम में हो गई, वहाँ इन सब चीज़ों का कोई ज्ञान ही नहीं, भारत को वहाँ कुछ बताया ही नहीं जाता, भारत को पढ़ा नहीं जाता, भारत को समझा नहीं जाता, तो फिर हम अपने पुराने रीति रिवाजों को कैसे समझ पाएंगे, उनकी वैज्ञानिकता को कैसे समझ पाएंगे। और आज का मीडिया भी उन्हीं बातों को उछालता है। अब तो धीरे धीरे लोग अपने पर्व त्योहारों को भूल रहे हैं और अलग अलग डे को याद कर रहे हैं। आज ये डे वो डे, ये डे वो डे, ये चीज़ें हमारे जीवन में बहुत बड़ा भटकाव पैदा करती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने रीति रिवाजों को अच्छे से समझें, और न केवल समझें, उसे ठीक तरीके से स्वीकार करके आने वाली पीढ़ियों को भी उसका ज्ञान दें। इंजीनियर रमेश सतना जो महापद यात्रा के संयोजक हैं। रमेश जी।
और इसके बाद तैयार रहेंगे सुश्री हनी अजमेरा। मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। मुनिश्री का इस हजारीबाग की पुनीत धरा में 4 दिवसीय प्रवास के बाद अभी विहार होगा। विहार करने के उपरांत रात्रि विश्राम सिलवार में जो स्टेडियम है सिलवार, वहाँ पर होगा। और कल की आहारचर्या सरस्वती उच्च विद्यालय दारू में संपन्न होगी। जैसा कि आप सभी को विदित है, मुनिश्री का 4 तारीख को शाश्वत क्षेत्र सम्मेद शिखर जी में प्रवेश होने जा रहा है। गुड़ायतन के द्वारा भक्त बागवानी वहाँ पर की जाएगी। जो भी इस महोत्सव में सम्मिलित होने चाहते हैं, इस अगवानी में सम्मिलित होने चाहते हैं, गुड़ायतन पर वो सूचना देंगे। निवेदन सिर्फ इतना रहेगा कि मास्क का आपको अनिवार्य रूप से प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंस के साथ ही चलना है, और जो गुड़ायतन के द्वारा इस अगवानी का स्वरूप निर्धारित किया गया है उस क्रम से ही आपको चलना है। ऐसा मेरा आप सभी से निवेदन है। बोली परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। सुश्री हनी अजमेरा, उसके बाद तैयार रहेंगी। इसमें नमोस्तु नाम है रेनू अजमेरा, श्वेता अजमेरा। महाराज श्री, आज की डेट में जो जनरेशन है उनको लगता है कि उनके काम की कोई इज्जत और वैल्यू नहीं है, उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स जॉब सेक्टर में हैं, वो एक ही मोनोटोनस रूटीन फॉलो कर रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि हमारे लाइफ का क्या पर्पस है, इसको कैसे समझे। हम अपनी ड्यूटी समझ के सब काम करते हैं पर उसमें हमें खुशी नहीं मिल रही, तो अल्टीमेटली जीवन में जो वो एक चीज़ है जिसके लिए आप बने हैं, उस चीज़ को कैसे पहचानें? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। जीवन में वो एक चीज़ है जिसके लिए हम बने हैं, उसको हम कैसे पहचानें। देखिए, सबसे पहली बात जो बहुत सोचने योग्य है वो ये है कि आज लोगों का पूरा जीवन कृत्रिमता की ओर झुक रहा है। मूल को छोड़ करके वो दूसरी बातों में उलझ रहे हैं। आज किसी भी व्यक्ति के पढ़ लिख जाने का, चाहे वो लड़का हो या लड़की, एक ही उद्देश्य रह गया है, वो है पैकेज, पावर और पैसा। ये कृत्रिम लक्ष्य है। हमें इसके साथ सेवा, सद्भाव और प्रेम और आत्मीयता को भी अपना पक्ष बनाना चाहिए। तुम खुशी की बात करते हो, थोड़ा पीछे जाओ। जब तुम छोटे हो, घर में किसी सदस्य के लिए खांसी होती हो तो बाजू का व्यक्ति सब काम छोड़ करके उसकी पीठ सहलाता था। जब व्यक्ति की सोच वस्तुनिष्ठ बन जाती है तो ऐसी ही दशा बनती है। तो हमें वस्तुनिष्ठ सोच से बचना होगा, अपने चिंतन को आध्यात्मिक बनाना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। आखिरी महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आज मेरा प्रश्न है कि हम महिलाओं से ही जुड़ा हुआ है कि हम महिलाओं का देव शास्त्र गुरु के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, इसका बोध कराइए। देखिए, महिलाओं को देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हुए उनकी सेवा और उनकी परिचर्या में जितना अपनी भूमिका के अनुरूप योगदान है वो देना चाहिए, और अपने घर परिवार में ऐसे संस्कार के निर्माण की कोशिश करनी चाहिए जिससे देव शास्त्र और गुरु तीनों का गौरव बना रहे। इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमान महावीर प्रसाद जी जैन सेठी, श्रीमती शकुंतला जी जैन सेठी, कोटा राजस्थान, खतौली वाली। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी स्मरणार्थ, चिन्नास रेजिडेंसी 32, शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु। श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु। पुत्री सौभाग्य रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर। पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु।
पौत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़वी, दामाद श्री रवि कड़वी, पौत्र माहिन रवि कड़वी, पौत्री मनस्वी रवि कड़वी, बेंगलुरु। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। श्रीमती चंदा कोठारी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री केवल चंद कोठारी की ओर से श्री केवल चंद कोठारी, श्रीमती चंदा कोठारी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री राजू, श्रीमती नीलू कोठारी, भाद्रवधू, भतीजा एवं वधू, भांजा एवं वधू, नाती प्रांजल जैन, नाती नथ दमाद, पुत्री एवं दमाद, पुत्री एवं दमाद, बहनोता, नाती एवं बहू, नातिन, भाभी, भतीजी एवं दमाद, बहन। स्वर्गीय श्री सुरेश चंद जी जैन की स्मृति में धर्मपत्नी राजबाला जैन, पुत्र राजीव जैन, मनोज जैन, पुत्रवधू निधि जैन, लविका जैन, पौत्र सुवंश जैन, हर्षित जैन, पौत्री वंशिका जैन, मेघा जैन,